बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद के लिए सूरह मरियम इस तरह पढ़ें, 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, घर में बच्चों की लाइन लग जाएगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, सूरह मरियम जो बंदा औलाद के लिए पढ़ता है वो मायूस होना छोड़ दे, क्योंकि सूरत की बरकत से अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। जो बंदा सच्चे दिल से सूरह मरियम को जो है औलाद की नीयत से पढ़ता है, वो ये यकीन कर ले कि अब उसकी झोली ज़रूर भरने वाली है। तो नाजरीन, खुश हो जाएं, क्योंकि इस सूरत की बरकत से अल्लाह पाक ऐसी नेमत अता फरमाता है जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। नेक सालिया फरमा बरदार औलाद, और सिर्फ एक नहीं बल्कि जितनी चाहें अल्लाह अपने फजल से अता कर सकते हैं। सूरह मरियम एक ऐसी ख़ास सूरत है जो ख़ास तौर पर औलाद के लिए पढ़ी जाती है, क्योंकि इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए, जिनमें औलाद के लिए दुआ, सब्र और अल्लाह की कुदरत का पैगाम छुपा हुआ है। तो नाजरीन, औलाद अल्लाह की वो नेमत है जो इंसान के दिल का सुकून, घर की रौनक और ज़िंदगी की मुस्कुराहट बन जाती है। औलाद ना हो तो घर वीरान लगता है, और अगर औलाद हो तो सब कुछ रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह औलाद को अपनी रहमत करार दिया है, और सूरह मरियम इन्हीं रहमतों में से एक राज है। जो शख्स इस सूरत को सच्चे दिल, पक्के यकीन और पाक नियत के साथ औलाद के लिए पढ़ता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को ज़रूर सुनता है। को दिल से निकाल दें और यकीन रखें कि जिस अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी, वो आपको भी अता फरमा सकता है इंशाअल्लाह। 5 दिन के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी और अल्लाह के हुक्म से आपकी झोली औलाद की नेमत से भर जाएगी। यहाँ तक कि आपके घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अभी आपको बताने जा रही हूँ कि सूरह मरियम को आपने किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है और क्यों ये सूरत औलाद के लिए इतनी ख़ास है। सबसे पहले आप ये जान लें कि सूरह मरियम मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी, और इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान फरमाए हैं, जिनमें सब्र, उम्मीद और अल्लाह की कुदरत का पैगाम छुपा हुआ है। ये वही सूरत है जिसमें बताया गया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी बांझ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। नाज़रीन, यही वो राज है जो इस सूरत को औलाद के लिए ख़ास बनाता है। इस सूरत की बरकत से अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सूरह मरियम पढ़ने से इंसान का यकीन बढ़ता है, दिल को सुकून मिलता है और दुआ में असर पैदा होता है। इस सूरत को पढ़ने का तरीका ये है कि वज़ू करके पाक दिल के साथ बैठें, नियत करें कि या अल्लाह, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सदक़े मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमा, मेरी औलाद को इज़्ज़त और हिदायत अता फरमा। फिर आप सूरह मरियम को रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा मुकम्मल पढ़ें। अगर वक्त मिले तो 3 बार पढ़ना ज़्यादा अफजल है। पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरी झोली औलाद से भर दे, मेरी औलाद को नाफरमानी से बचा, उनको हिदायत दे, उनकी रिज़्क, इज़्ज़त और इल्म बरकत अता फरमा। तो नाजरीन, ये अमल किसी ख़ास दिन का मोहताज नहीं, आप किसी भी दिन से शुरू करें और उसे अपने रोज़मर्रा दुआ का हिस्सा बना लें। रोज़ाना एक ही वक्त पर, मसलन फजर के बाद या शाम के वक्त, सूरह मरियम पढ़ने की आदी बनाएं और इस अमल को इस वक्त तक जारी रखें जब तक अल्लाह आपकी दुआ कबूल ना फरमा दे। तो इंशाअल्लाह हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और सूरह मरियम की बरकत से अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएगा और आपके घर को औलाद जैसी नेमत से सजा देगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून ले आएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि इस अमल को सिर्फ सुनकर ना छोड़ें, बल्कि ख़ुद भी ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग भी औलाद हैं, जो बरसों से इस नेमत के लिए तरस रहे हैं, वो भी इस अमल की बरकत से औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजे जाएं। याद रखें, नेकी बांटने से बढ़ती है,
اس لیے اگر آپ کسی ایسے جوڑے کو جانتے ہیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں تو ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔